जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद प्रभुंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत्शिवद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय।
निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। आपका नाम क्या है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। इनके पिताजी यहाँ पर हैं। पिताजी का नाम क्या है आपका? अमित बलराम दास इनके पिताजी का नाम है। अगर आप यहाँ पे हैं या कैंप में हैं तो आपके बच्चे को लेके जाइए। वो यहाँ पे सो गए थे तो पता नहीं वो बोल रहे हैं उनके पिताजी का नाम है अमित बलराम दास। तो अभी यहाँ पे हम बिठाते हैं तो आप प्लीज आइए और इनको लेके जाइए। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब कौन से द्वीप में आए हैं? कोल द्वीप। और हम लोग जो है वो आज गंगा जी को पार किए और पार करके हम लोग आज गंगा जी के पश्चिमी तट पर आ गए। पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो पश्चिम तट पर 5 द्वीप हैं और पूर्वी तट पर 4। तो पूर्वी तट अभी हम लोग इधर आए कोल द्वीप में
और यहाँ पर आने से पहले हम लोग नंदनाचार्य के घर पर गए। अब गए थे आज नंदनाचार्य जी के घर पे, तो क्या हुआ था वहाँ लीला? हाँ, आप सबको पता है, बहुत अच्छी बात है। प्रथम बार वहाँ पर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु जी का मिलन हुआ। नित्यानंद प्रभु का अवतार पहले हुआ और चैतन्य महाप्रभु का अवतार बाद में हुआ। और नित्यानंद प्रभु का अवतार एक चक्र में हुआ, चैतन्य महाप्रभु का अवतार मायापुर में हुआ। तो इसलिए कई तीर्थों का भ्रमण करने के बाद नित्यानंद प्रभु जो है वो नवद्वीप में पधारे और चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए थे, लेकिन आकर वो छुप गए। कहाँ छुपे? नंदनाचार्य जी के घर पर छुप गए। और चैतन्य महाप्रभु जी के सपने में उन्होंने एक सपना देखा कि कोई महान व्यक्ति जो है आया हुआ है और उसका वस्त्र नीले रंग का है, हाथ में गदा है, हल है। और तो सुबह उठे महाप्रभु जी, तो उन्होंने अपने भक्तों को कहा कि जाओ ढूंढो, पता करो कि कोई आया है यहाँ पर, महान व्यक्ति कहाँ है वो, ढूंढिए। तो सारे भक्त जो है वो निकल गए ढूंढने के लिए। नीली धोती है और उनका जो स्वरूप बताया था महाप्रभु ने, तो सब ढूंढने के बाद भी कोई ढूंढ नहीं पाया, नहीं मिले कहीं भी। क्यों नहीं मिले? ये छुपे हुए थे। तो आके सबने रिपोर्ट दिया महाप्रभु को कि हम तो पूरा प्रयास किए ढूंढ के, लेकिन मिले ही नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं, कोई है ही नहीं कहीं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि मैं स्वयं जाऊं ढूंढने के लिए। तो सारे भक्तों के साथ महाप्रभु स्वयं गए और फिर नंदनाचार्य जी के घर पे पहुंचे। तो वहां पर उनको प्रथम मिलन हुआ नित्यानंद प्रभु से। हरि बोल। तो नित्यानंद प्रभु को ढूंढना आसान नहीं है। नित्यानंद प्रभु जो है वो गुरु तत्व है। क्या है? गुरु तत्व। तो गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल है ना, लेकिन इसलिए भगवान स्वयं जाके ढूंढे गुरु है। और भक्तों को पहले भेजे कि आप लोग खुद ढूंढिए, तो वो लोग नहीं ढूंढ पाए, है ना। तो इसलिए हम भक्ति में सुनते हैं क्या? ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं। हम लोग कितना भी प्रयास कर लेंगे, गुरु नहीं प्राप्त होंगे। ये शिक्षा है यहाँ पर। तो पहले भक्तों ने खूब प्रयास किया ढूंढने का, नित्यानंद प्रभु को मिले नहीं मिले। नकली गुरु तो तुरंत मिल जाएंगे आपको, है, मार्केट में भरे हुए हैं, इसको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन नित्यानंद प्रभु की तरह असली गुरु है ना, उसको, क्योंकि असली गुरु क्या रहता है? छुप जाता है, छुपा हुआ रहता है। जैसे नित्यानंद प्रभु का जानबूझ के छुप गए, है ना। और जब, इसलिए भगवान जो है देखते हैं कि कौन व्यक्ति जो है वो कितना सीरियस है गुरु प्राप्त करने के लिए, है ना।
तो उसी को गुरु प्राप्त होते हैं, सबको नहीं प्राप्त होंगे। इसलिए हम लोग देखें कई बार भक्त लोग गुरु जो है फैशन के रूप में स्वीकार करते हैं, कहते हैं तुम्हारा दीक्षा हो गया, मेरा तुम्हारा दीक्षा हो रहा है क्या? अरे मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मेरा भी होना चाहिए। दीक्षा जो प्रोसेस है, विधि है, उसका क्या कारण, कैसे लेना चाहिए, इसके बारे में ये विज्ञान है, इसको समझना चाहिए हम सबको। तो जो व्यक्ति सीरियस है भक्ति में, उसी के लिए दीक्षा है, उसी को, वही गुरु के महत्व को समझ सकता है। तो भगवान जानते हैं कौन भक्त क्या चाहता है, उसी के अनुसार उसके पास गुरु भगवान भेजते हैं। तो भौतिक संसार में अब देखो इतने सारे गुरु हैं, तो प्रभुपाद जी को भेजा भगवान ने, भेजा ना, और प्रभुपाद जी ने सही शिक्षा दी, शास्त्रों की सही शिक्षा दी, प्रस्तुत किया हमारे सामने। तो इसलिए अनादि कर्म फले पड़ी भवर्णव जले, हाबु दुबु खाई को तो काल, सातरी सातरी जाए भव सिंधु नहीं पाए, सिंधु अंत नहीं पाए भव सिंधु अनंत विशाल। अनादिकाल से जीव जो है इस भवसागर में पड़ा हुआ है, पड़ी भवार नव जले, कभी डूब जाता है, कभी ऊपर आ जाता है, कभी डूब जाता है, कभी ऊपर आ जाता है। हाबू दुबू खाई, हाबू दुबू मतलब डूब जाता है फिर बाहर निकलता है, और तैर रहा है, इस समुद्र से बाहर निकलने का प्रयास करता है लेकिन निकल नहीं पाता है। क्यों? सातरी सातरी जाए सिंधु अंत नहीं पाए। इस सिंधु का, समुद्र को कोई तैर के पार कर सकता है? नदी को आप पार कर सकते हो, समुद्र को नहीं पार कर सकते, है कि नहीं? आपने कभी सुना है कि एक व्यक्ति समुद्र को पार कर गया तैर के? समुद्र को पार करने के लिए आपको नाव चाहिए। क्या चाहिए? नाव चाहिए। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूल नभस्तवीरितम पुमान भवाब्धि न तरित सात्मा। तो जो व्यक्ति इस भवसागर को पार करना चाहता है तैर कर, वो मूर्ख है, वो नहीं पार कर सकता। इसलिए भव सिंधु अनंत विशाल, भव सागर अनंत है, इसका कोई अंत नहीं, इतना विशाल है। निमग्न होइनु जबे डाकिनु कातर रवे, जब जीव मैं डूबने लगा, समुद्र में डूबने लगा और तब रोने लगा, बचाओ 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 कोई है? कभी डूबते हुए व्यक्ति को आपने देखा है? पानी में जो डूब रहा होता है, छटपटाता है, कोई बचाओ बचाओ, अरे ड्रामा नहीं करता है, जेन्युइनली रोता है, जेन्युइनली रोता है, कोई बचाओ कोई बचाओ बचाओ है। उसी तरह से जब एक आत्मा रोने लगती है, प्रार्थना करने लगती है, कोई है जो बचाए मुझे, है इस संसार के दुखों से त्रस्त आत्मा पुकारती है भगवान को, किसी को बचाओ, मुझे इस भवसागर से बाहर निकालो, मैं बहुत दुखी हूं। और भगवान देखते हैं, हाँ ये सही में समझ चुका है कि ये दुख में है, तो फिर भगवान उसके पास क्या भेजते हैं? गुरु को भेजते हैं। उस समय जेन्युइन गुरु, क्या जेन्युइन गुरु, सही गुरु भेजेंगे। तो इसलिए जो मिलन है ये है, नित्यानंद प्रभु की खोज हुई, किसने किया? चैतन्य महाप्रभु। भगवान नहीं खोजा, और खोजा बोले कहाँ छुपे हुए हैं, बाहर आइए। और फिर क्या कीजिए?
अब जाइए और संसार का उद्धार कीजिए, प्रचार कीजिए। तो फिर नित्यानंद प्रभु का आदेश दिया, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, है हे नित्यानंद सुनो, हरिदास सुनो। जहां तहां हमारा आज्ञा है करिह प्रकाश, हर जगह मेरी आज्ञा को प्रकाशित करो। मेरी आज्ञा है, आज्ञा क्या है? जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तारा यही देश। महाप्रभु ने आज्ञा दिया कि जाइए प्रचार कीजिए, लोगों को भक्त बनाइए। हैं तो नित्यानंद प्रभु तो पहले से ही थे, लेकिन पहले से प्रचार नहीं कर रहे थे। हैं क्या कर रहे थे? तीर्थों का भ्रमण कर रहे थे, तो इंतजार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे कि जब आज्ञा मिलेगा तब प्रचार करेंगे। हैं प्रभु आज्ञा भाई मांगिए ही भिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। प्रभु आज्ञा, प्रभु की आज्ञा है। किस कौन प्रभु? चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, मांगिए ही भिक्षा। भिक्षा मांग रहा हूँ, प्रभु ने आज्ञा दी, भिक्षा मांगो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण की शिक्षा का प्रचार करो, कृष्ण की शिक्षा को स्वीकार करो। ये आज्ञा दिया चैतन्य महाप्रभु जी ने। और उन महाप्रभु ने आज्ञा दिया नित्यानंद प्रभु को, और फिर प्रचार शुरू हुआ। देखिए हम लोग सब कि तो कहाँ दुनिया के कोने कोने से भक्त यहाँ आ गए। और ये सब तब कहाँ से शुरुआत हुआ? नंदन आचार्य जी के घर से, जहाँ आप सब गए हैं। दो महान पर्सनालिटी मिलते हैं तो क्या होता है? विस्फोट होता है। क्या हुआ? विस्फोट है। निताई गुण मणि आमार, निताई गुण मणि आनिया प्रेमेरा बन्या, भाषाइलो अवनी। नित्यानंद प्रभु प्रेम की बाढ़ लेकर आए हैं। उस प्रेम की बाढ़ में पूरी पृथ्वी को डुबा दिए। पहले इक्के दुक्के लोगों को प्रेम मिलता था, इक्के दुक्को। त्रेता युग में, द्वापर युग में सब इक्के दुक्कों को मिलता था। लेकिन अभी नित्यानंद प्रभु की कृपा से क्या हो गया? हर व्यक्ति को मिल रहा है, हर भक्त को मिल रहा है प्रेम है। इसलिए नित्यानंद प्रभु का वहाँ पे बहुत महत्व है। और दोनों का मिलन हुआ, वहाँ से मिशन शुरू हुआ, और फिर हम लोग पार किए और यहाँ पर आए। तो अब चैतन्य महाप्रभु बोले थे कि ये तो बहुत महान पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। कौन? नित्यानंद प्रभु। कोई जो आने वाला है वो क्या है? महान व्यक्तित्व है। तो भक्त लोग देखे तो लग तो नहीं रहा है कि कैसे महान व्यक्तित्व है, क्या है, कैसे पहचाने कि महान व्यक्तित्व है कि नहीं है। तो गुरु को कैसे पहचानना है? भगवान ने भेजा। तो नित्यानंद प्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा एक भक्त को है कि भागवत का श्लोक सुनाओ, बोलो। तो भागवत को एक भक्त जो थे वो भागवत का श्लोक बोले, बरहा पीड़म नटवर वपु, कर्णयो कर्णिकारः, बिभ्रदवासः कनककपिशं, वैजयन्तीं च मालम्, रन्ध्रान् वेणु अधर सुधया, पूरयन् गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं, प्राविशद गीत कीर्ति। एक श्लोक गाया और श्लोक सुनते ही नित्यानंद प्रभु आउट ऑफ कंट्रोल।
इसे पहचानना है। महान व्यक्ति, जेन्युइन गुरु क्या होगा? प्रभुपाद जी बोलते थे पागल। कृष्ण के लिए क्या होगा? कृष्ण के पीछे पागल होगा वो। लोग कहते हैं ना कि इस्कॉन वाले सब पागल लगते हैं, कैसे के कूद कूद के ऐसे भूत की तरह नाचते हैं। तो कुछ खिला दिया इन लोगों को, है कुछ खिला दिया है क्या? दम मारो दम लगता। तो पागल ही कैसे, कौन नाचेगा ऐसे? कुछ मिलता भी नहीं है, नाचता है तो कुछ मिलता है लास्ट में, है सिनेमा का टिकट बिकता है तो कुछ पैसा मिलता है, इसके लिए नाचते हैं लोग। क्यों नाचते हैं लोग? लोग पागल हैं, है ना। तो संसार में लोग देखो, पागल सब लोग हैं। क्या? सब पागल हैं। पागल हुए बिना कोई नहीं रह सकता। भगवान ने हमको बनाया ही है पागल होने के लिए, और जीव को पागल होना ही है। चॉइस बस इतना है कि किसके पीछे होना है। कुछ लोग पैसे के पीछे पागल होते हैं, कुछ लोग प्यार में पागल हो जाते हैं, स्त्री के पीछे पागल होते हैं, कुछ लोग प्रतिष्ठा के पीछे पागल हो जाते हैं, लेकिन भक्त जो है वो भगवान के पीछे पागल होते हैं। क्यों? क्योंकि जीव को पागल होने के लिए बनाया गया। या तो आप महामाया के कारण के पीछे पागल होइए, या योग माया के प्रभाव में पागल होइए। जीव का तो अपना तटस्थ शक्ति है, जीव स्वतंत्र नहीं है। तो इसलिए भगवान के भक्त जो होते हैं कि उनकी पहचान क्या है? वो कृष्ण के पीछे पागल है। उनके जीवन का लक्ष्य ही कृष्ण है, उनको प्रसन्न करना, उनकी सेवा करना है, यही उनका लक्ष्य है। तो गुरु जो होता है वो कृष्ण का क्या होता है? कृष्ण का पागल। नित्यानंद प्रभु क्या थे? पागल। कृष्ण के पीछे, गौरांग के पीछे पागल है। और इसलिए जैसे ही श्लोक सुनाया, झर 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 आंखों से आंसू गिरने लगे, ऐसे, और नाचने लगे, जोर जोर से उफान मार के कूद रहे हैं, और पछाड़ खा के गिर जाते हैं जमीन पर। और जो है वो भक्त लोग घबरा गए कि ना, कोई उनको पकड़ नहीं पा रहा है। 5 लोग पकड़ रहे हैं लेकिन कोई हट हट। उसी तरह से पुंडरीक विद्यानिधि का आता है कि वहां भी श्लोक सुनाया है ना, मुकुंद ने श्लोक सुनाया, और वो पुंडरीक विद्यानिधि भी एकदम ब्रह्मत्व की तरह श्लोक सुन के। तो इसलिए ये टेस्ट है, श्लोक का टेस्ट। क्या? श्लोक का टेस्ट है। श्लोक भगवान की लीला का वर्णन करें तो गुरु जो है वो भगवान के विरह में उनके विरह महसूस करने लगता है। ऑफकोर्स हम महान संतों के भावनाओं को समझना कठिन है, लेकिन ये एक क्राइटेरिया है। तो महाप्रभु ने जब सुनाया तो फिर महाप्रभु ने क्या किया? कोई शांत नहीं कर पा रहा था नित्यानंद प्रभु को, तो महाप्रभु ने उनको ऐसे गले लगाया जब, तो शांत हो गए। फिर उनको अपनी गोद में ऐसे अपने गोद में बिठा लिए महाप्रभु। किसको? नित्यानंद प्रभु। तो ये लीला कहाँ हुई? नंदनाचार्य के घर पे। मेरे को थोड़ा समय का बताते रहिएगा। कितना बच गया है? समय से 10 मिनट पहले बता दिए, 1 घंटे का समय था। फिर हम लोग पार करके आए, ये कोल द्वीप में आए। कोल द्वीप जो है वो इसके बारे में बताया गया है। नवद्वीप धाम महात्म्य में भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं कि सतयुग में यहाँ पे वासुदेव नामक एक महान भक्त रहता था जो भगवान वराह देव की उपासना करता था। तो भगवान वराह देव की उपासना करता था, उसके हृदय में बहुत इच्छा थी भगवान के दर्शन की। तो एक दिन रोने लगा, लौटने लगा धरती पर, भगवान की मूर्ति के सामने, वराह देव के सामने, बोला प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो। भगवान वराह प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। पहाड़ जैसा शरीर था भगवान वराह देव का, है पहाड़ जैसा।
और बोले मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान वराह ने बताया वासुदेव, भक्त वासुदेव को कि मैं यहीं पर मैंने हिरण्याक्ष का वध किया था। कहा यही स्थान कुलिया ग्राम। बोले उसके साथ मेरा युद्ध यहीं हुआ था हिरण्याक्ष के साथ, और यहीं पर मैंने उसका वध किया था, और बहुत जल्द मैं कलयुग में यहाँ पे अवतार लेने वाला हूँ गौरांग रूप में। बोले हालांकि ये गुप्त अवतार है, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ। तो इसलिए कुलिया पहाड़, ये गोवर्धन पर, जैसे वृंदावन का हर एक वन जो है नवद्वीप में किसी न किसी स्थान पर है, तो वृंदावन में जो गोवर्धन है यहाँ पे वो कुलिया ग्राम। तो आज की रात आप गोवर्धन में निवास करेंगे। खुश है आप सब? गिरिराज महाराज की। तो नवद्वीप में आपको दोनों का लाभ मिलेगा। श्री गौड़ा मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि, तार होए ब्रज भूमि बास। गौड़ मंडल जो भूमि है, इसको चिंतामणि जो समझता है उसका ब्रजभूमि में निवास होगा। और कुलिया ग्राम ये जो स्थान है ये किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर अपराध भंजन होता है। क्या? अपराध भंजन है, अपराध भंजन पाठ। वो स्थान, अगर कोई अपराध हो गया है, वैष्णव अपराध, तो यहाँ निवास करने से अपराध नष्ट हो जाता है। और इसके दो उदाहरण हैं, एक देवानंद पंडित जी और दूसरा गोपाल चपल। गोपाल चपल जी ने नामाचार्य हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया, इसलिए उनके ऊपर अपराध लगा, और जब वो यहाँ आकर कुलिया ग्राम में निवास किए तो उनका अपराध नष्ट हो गया। और उसी तरह से देवानंद पंडित जी ने श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध किया। श्रीवास आंगन आप सब गए होंगे। महाप्रभु जी के पार्षद जो नारद मुनि के अवतार हैं, श्रीवास पंडित। तो एक बार देवानंद पंडित जी जो थे वो श्रीमद् भागवत के बहुत बड़े प्रसिद्ध कथाकार थे, लेकिन वो भागवत की व्याख्या मायावाद के तरीके से करते थे। शुद्ध भक्ति नहीं बताते थे भागवत के पढ़ के। तो एक दिन वो कथा कर रहे थे, और कथा में श्रीवास पंडित जी उधर से ही उसी रास्ते से जा रहे थे। उनको दूर से श्लोक सुनाई दिया, भागवत के श्लोक, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सोचा जाके मैं भी बैठता हूँ, भागवत सुनता हूँ। भागवत कथा में जाकर बैठ गए, और जैसे जैसे वो श्लोक बोलते थे, देवानंद पंडित श्लोक बोलते थे, हालांकि व्याख्या तो मायावाद तरीके से करते थे, लेकिन श्लोक भागवत का था। तो श्लोक सुन के वो भावाविष्ट हो जाते थे। कौन? श्रीवास ठाकुर जी। और जोर जोर से उच्छ्वास लेने और रोने लगते थे, आवाज आने लगता था। तो बगल के लोग कोई आवाज आने रोने लगे तो बगल में लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। तो देवानंद पंडित जी के शिष्य जो थे उनको लगा कि ये व्यक्ति पता नहीं कौन है, यहाँ आके बैठ गया और सबको डिस्टर्ब कर रहा है, कथा में व्यवधान डाल रहा है। पहचान नहीं पाए हैं श्रीवास पंडित को कि इतने महान संत हैं, भागवत के श्लोक सुन के ही कृष्ण प्रेम प्रकट हो जा रहा है। तो उन्होंने पहले तो चुप कराया कि हे आप चुप रहो, आप इससे जोर जोर से रो क्यों रहे हो। लेकिन श्रीवास पंडित तो कंट्रोल नहीं होता उनसे, है ना। तो उन लोगों ने उनको उठा के टांग के उनको कथा से ले जाकर रोड के ऊपर रख दिया। सोचो, महान संत श्रीवास ठाकुर हैं, तो महान भक्त को आपने ऐसे कथा से उठा के बाहर रोड पर फेंक दिया ले जाकर, पहचान नहीं पाया। तो शिष्यों पे तो चलो अपराध नहीं, उतना नहीं लगा, लेकिन देवानंद पंडित को रोकना चाहिए था कि तुम्हें
तुम लोग क्या कर रहे हो? उनको तो पहचानना चाहिए। भागवत पे आप प्रवचन दे रहे हो और भागवत आपके क्लास में आके बैठ गया, महाभागवत। अब पहचान नहीं रहे हो आप, और भागवत के कथाकार बने हुए हो आप उनको अपमान हो रहा है, आपको रोकना चाहिए, तो नहीं रोके, इसलिए अपराध लग गया। तो श्रीवास पंडित ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में जब वो एक बार महाप्रभु जी वहाँ पे महेश विशारद नाम के एक सर्वम भट्टाचार्य जी के पिताजी का घर था, उनके बगल में देवानंद पंडित जी का घर था। तो महाप्रभु जी महेश विशारद जी से मिलने गए, तो बगल में देवानंद पंडित जी का घर था और कथा चल रही थी, और वो उधर से आ रहे थे, तो महाप्रभु को मिल गए। महाप्रभु उनको बहुत डांट लगाया रास्ते पर ही, तुम क्या समझते हो? अपने आप को कथाकार समझते हो? तुम भागवत का एक अक्षर भी नहीं समझ सकते। तुम क्या सोचते केवल श्लोक बोलने से भागवत समझ जाओगे? तुमने महान संत के प्रति अपराध किया है, महान भक्त के प्रति। बहुत डांटा, फटकार लगाई, चस्टाइजमेंट। क्या? तो एक अच्छा बात हो गया कि देवानंद पंडित जो है, अगर आपको कोई डांट लगाने लगे तो आप क्या करोगे? आप भी बहस करोगे, है कि नहीं? जनरली क्या करता है, हम किसी को डांटते हैं तो क्या करता है, उसका ईगो हर्ट हो जाता है, तो वो भी कुछ बोलता है ना, या डिफेंड करता है अपने आप को कि मैंने जानबूझ के तो नहीं किया था, ऐसे नहीं किया था, ऐसे नहीं किया था। लेकिन देवानंद पंडित की अच्छाई थी क्या कि उन्होंने बहस नहीं किया चैतन्य महाप्रभु से, और उस डांट को स्वीकार किया कि हाँ मेरे से गलती हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये बात महाप्रभु ने नोटिस भी किया। तो इतनी अच्छाई होनी चाहिए भक्त के अंदर कि हमसे कुछ गलती हो जाए तो जब हमको करेक्ट किया जाए कोई डांट के, तो क्या करना चाहिए? स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना। देवता और असुर में यही अंतर है। भगवान असुरों को भी दंड देते हैं और देवताओं को भी दंड देते हैं। कृष्ण अपनी लीला में असुरों को भी दंड देते थे, लेकिन असुर अपनी गलती स्वीकार नहीं करते थे, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। लेकिन जब इंद्र को भगवान ने दंड दिया तो इंद्र ने क्या किया? आके भगवान के सामने प्रार्थना की कि मुझसे गलती, मुझे क्षमा कर दे। ये देव गुण है, दिव्य गुण है ना। इसलिए असुरों को मारना पड़ता है, देवताओं को मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। दंड देकर फिर कोई बात नहीं, आपको चांस दिया जाएगा अपने आप को सुधारने का, है। तो जो डांट बर्दाश्त कर लेता है गुरु की, वैष्णवों की, भगवान की, तो भगवान उसको दोबारा मौका देते हैं, अवसर देते हैं। तो अपराध हो जाए, कई बार देखो अपराध कोई भी भक्त से हो सकता है, हम सब गलती करते हैं। गलती करना गलती नहीं है, गलती को स्वीकार नहीं करना गलती है। गलती किए, हमको कोई बता रहा है तो हम स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये इससे वैष्णव बचता है ना। वैष्णव हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं, गलती हो गया तो हाँ बता रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लेना। तो महाप्रभु ने जब बताया देवानंद पंडित को, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, हाँ मेरे से गलती हुआ है। फिर बक्रेश्वर पंडित जी जो महाप्रभु के पार्षद हैं, एक बार वो नृत्य कर रहे थे और उस घर पर देवानंद पंडित भी गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने जब नृत्य कर रहे थे 6 घंटे तक लगातार नृत्य कर रहे थे, और देवानंद पंडित उनको सेवा कर रहे थे, उनका क्राउड कंट्रोल, ताकि उनको नृत्य करने में कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो लोग हटा रहे थे, हट जाइए, इनको डांस करने, बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, कीर्तन में नाच रहे हैं, इनको डिस्टर्ब ना हो। सेवा, इसको क्या बोलते हैं? सेवा। सेवा किया किसका? बक्रेश्वर पंडित जी का, एक भक्त की सेवा की। तो जब भक्त की सेवा की, तो भक्त की सेवा करने से भगवान को संतुष्टि हो गई। इसलिए बाद में भगवान ने हम सेवा करते तो बोलो भगवान तो वहां थे नहीं, चैतन्य महाप्रभु। कोई बोल सकते हैं
भगवान हर जगह है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निवेश, सबके हृदय में विद्यमान हूँ। तो बाद में बक्रेश्वर पंडित जी ने उनको प्रीचिंग किया, किसको? देवानंद पंडित को, क्योंकि उन्होंने उनकी सेवा की। बक्रेश्वर पंडित जी बहुत प्रसन्न हो गए। फिर उनके साथ बातचीत किए, फिर उनको समझाए कि भागवत का असली अर्थ क्या है। कौन समझाए? बक्रेश्वर पंडित जी। उनको अपना लिए, अपना बना लिए। जब कोई भक्त किसी को अपना लेता है, तो ये दूसरा चीज है। अपराध से बचने के लिए पहला क्या? कि कोई डांट लगाए, कोई करेक्ट करता है तो हमें एक्सेप्ट कर, स्वीकार करना चाहिए अपनी गलती। दूसरा, वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, है? वैष्णव की सेवा, भक्तों की सेवा से भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेम लतिकार मूल। भक्तों की सेवा, ये दूसरा तरीका है वैष्णव अपराध से बचने का। फिर तीसरा, जब महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी से जब वृंदावन के लिए निकले जाने के लिए, तो रास्ते में घूमते हुए महाप्रभु कुलिया आ गए। यहाँ पर कुलिया इस स्थान पे आए, और कुलिया आए, 7 दिन तक रहे माधव दास के घर पर, और 7 दिन में वहाँ पर भक्तों के साथ मिलते थे। तो बक्रेश्वर पंडित जी ने देवानंद पंडित को भी महाप्रभु के सामने मिलाया, और देवानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े, रोने लगे, और उनके चरण पकड़ के चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने क्षमा मांगा, प्रभु मैंने अपराध किया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लो। और महाप्रभु उनको स्वीकार कर लिया, आपका अपराध समाप्त। तो 3 पॉइंट आया अपराध खत्म करने के लिए। पहला क्या? गलती स्वीकार करना, दूसरा वैष्णव की, और तीसरा रोना भगवान के चरण पकड़ के, है? ये 3 करेंगे तो अपराध भंजन हो जाएगा। इसलिए अपराध भंजन पाठ है। और अगर कुलिया में आकर निवास किए तो और अच्छा है। और ये तीनों चीज कुलिया में हो गया है, कोलाद्वीप, यहाँ पर एक साथ, तुरंत अपराध खत्म। इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे, है? कोई वैष्णव डांट दे तो बुरा नहीं मानना। और सेवा का अवसर मिल रहा है, प्रसाद सेवा। आज कई भक्तों को मैंने देखा क्या कर रहे थे, प्रसाद सेवा कर रहे थे वैष्णवों को, है? वहां पर बहुत प्रसन्न हो गए। और फिर प्रार्थना करना भगवान से, तो अपराध हमारा नष्ट, क्योंकि सबसे बड़ा बाधा भक्ति में क्या है आगे बढ़ने में? अपराध, वैष्णव अपराध विशेष रूप से, है? इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, कबे हबे बोलो से दीनामान, अपराध घुची सुधे नाम रुचि, कृपा बले हबे हृदय संचार। कबे हबे बोलो से दीनामान, तृणाधिक ही न कबे निज मानिय, सहिष्णुता गुण हृदय ते आनी। आपनी अमानी सकले मानद, हया स्वदीबो नाम रस सार। अपने को तृण से भी अधिक नीच कब मानूंगा? वो दिन मेरा कब आएगा कि मैं अपने आप को तृण से भी अधिक नीच मानूंगा, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होऊंगा? वो दिन मेरा कब आएगा? दूसरों को सदैव सम्मान दूंगा, अपने सम्मान की इच्छा नहीं रखूंगा। वो दिन मेरा कब आएगा? तब आएगा जब हम ऐसे सोचेंगे, है? ऐसे सोचेंगे कि मैं कब वो दिन मेरा होगा, आएगा, है? बार बार ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, है ना, कि वो दिन मेरा कब आएगा। इस प्रकार से, है, तो अपराध नष्ट होगा। अपराध घुची सुधे नामे रुचि, है? कृपा बोले, कृपा आएगी तब शुद्ध नाम में रुचि आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपराध भंजन यहाँ हुआ। फिर हम लोग गए थे धामेश्वर महाप्रभु। धामेश्वर महाप्रभु गए थे आप लोग? तो धामेश्वर महाप्रभु जी के दर्शन किया आप लोगों ने? साक्षात महाप्रभु, है? उन्होंने अब महाप्रभु जी ने अपने हाथों से विग्रह बनाया, वो, है ना?
महाप्रभु जी ने अपने हाथों से अपना मूर्ति बनाया, विग्रह, और विष्णु प्रिया जी को दिया कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, मैं तो चला जाऊंगा, फिर हम दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सन्यासी को अपनी पत्नी से के साथ नहीं मिल सकता है संन्यास लेने के पश्चात। तो बहुत कठोर दंड, मतलब कठोर निर्णय था महाप्रभु का, है ना। और उस समय विष्णु प्रिया जी, उनकी जो उम्र थी 16 वर्ष थी। विष्णु प्रिया जी भगवान के भू शक्ति के अवतार हैं। भगवान की 3 शक्ति हैं, श्री शक्ति, भू शक्ति और लीला शक्ति। तो श्री शक्ति के अवतार हैं लक्ष्मी प्रिया जी, भू शक्ति के अवतार हैं विष्णु प्रिया जी, और लीला शक्ति का अवतार है ये नवदीप धाम। तो भू शक्ति का अवतार विष्णु प्रिया जी हैं। तो वो मतलब महाप्रभु जब संन्यास लिए, संन्यास क्यों लिए? हम सब का उद्धार करने के लिए है, हम सब का उद्धार करने के लिए। लेकिन विष्णु प्रिया जी बहुत दुखी थी, है ना। तो जाने से पहले महाप्रभु ने उनको अपना मूर्ति बना के दिया, बोला आप ये मेरे समान है। तो 80 साल तक विष्णु प्रिया जी ने धामेश्वर महाप्रभु की पूजा की। तो 96 ईयर्स, जब 96 साल की हुई तो प्रकट हुई, तब तक वो उनकी सेवा करती रही, उन विग्रह की जिनको आपने दर्शन किया। और उपासना की विधि भी बहुत कठिन थी उनकी। बताते हैं, दो कटोरा रखती थी विष्णु प्रिया जी, एक इधर और एक इधर। इधर चावल से भरा हुआ कटोरा और इधर खाली कटोरा। जप करती थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और हाँ, 108, जो एक माला जब कंप्लीट हो जाता था तो चावल का एक दाना निकाल कर इधर से खाली वाले में रख देती थी, और फिर एक माला और फिर एक दाना। इस तरह से पूरे दिन जितना माला उतना दाना इधर करके, और फिर उसी को पकाकर भोग लगाती थी ठाकुर जी को, और वही प्रसाद पाती थी, उतना ही। और बहुत ही कठिन उपासना की विष्णु प्रिया जी ने। तो हमने धामेश्वर महाप्रभु के दर्शन किए, और फिर वहाँ से हम लोग आ गए कहाँ? श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का भजन कुटीर। तो वहाँ पे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भजन करते थे उस स्थान पर, कुलिया ग्राम में। और हमारी गुरु परंपरा में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वैष्णव सार्वभौम के रूप में जाने जाते हैं। साक्षात है वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय नमः। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से जब भक्ति विनोद ठाकुर जी मिले तो समझ गए कि ये महान संत हैं, क्योंकि उस समय बाबा जी के भेष में बहुत सारे नकली संत भी हुआ करते थे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जल्दी किसी से इम्प्रेस नहीं होते थे। लेकिन जब बाबा जी महाराज से मिले तो बोले हाँ, ये जेन्युइन संत है। तो बाबा जी महाराज का एक, आप लोगों ने बाबा जी महाराज की कुछ लीलाएं सुनी? नहीं, एक लीला आपको सुनाता हूँ, है ना। बहुत प्रसिद्ध लीला है कि एक बार एक व्यक्ति आया, बोला कि बाबा जी महाराज आप हरे कृष्णा करते हैं, लेकिन कोई चमत्कार नहीं दिखाते, क्योंकि संसार करता है नमस्कार चमत्कार को, है ना। तो बाबा जी महाराज बोले चमत्कार देखना चाहते हो, जाओ यहाँ से भागो, मैं चमत्कार नहीं दिखाता हूँ, मैं चमत्कारी बाबा नहीं हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद बाबा जी महाराज डंडा रखा था,
"हे, हे, हे, हे", ऐसे करने लगे अचानक से। तो बोले क्या हुआ बाबा जी महाराज? "हे, भागो भागो उधर भाग, हट!" बाबा जी महाराज क्या हुआ? ये लोकनाथ गोस्वामी जी की समाधि है वृंदावन में, वहाँ तो तुलसी तुलसी जी को बकरी चर रही है, बैठे हैं यहाँ, आप यहाँ बैठे हैं, यहीं से आप बकरी भगा रहे हो वृंदावन में, जल्दी करो बकरी चर जाएगी, हट हट हट। तो व्यक्ति ने वृंदावन टेलीग्राम भेजा है ना, उस समय जो भी सिस्टम होगा, मैसेज भेजा कि क्या सही में ये सही था क्या? तो वहां से उत्तर आया कि हाँ बिल्कुल उसी दिन ऐसा हुआ था कि वहां पे बकरी चर रही थी तुलसी जी को। मतलब वैष्णव के पास सारी सिद्धियां होती है लेकिन वो दिखाते नहीं हैं, अकिंचन बने रहते हैं, क्योंकि उनको सिद्धि नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, है। तो सिद्धि के पीछे भागेंगे तो प्रेम नहीं मिलेगा। इसलिए कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। एक दिन एक व्यक्ति, धनी व्यक्ति आए बाबा जी महाराज को, बोले बाबा जी महाराज मैं आपको कुछ डोनेशन देना चाहता हूँ। बोले एक सिक्का दिए सोने का उनको, बाबा जी महाराज को। बाबा जी महाराज उसको लेकर रख लिए। फिर बोले, फिर अगले दिन सुबह जब बाबा जी महाराज उठे तो बोले बिहारी, ए बिहारी, बिहारी मतलब उनका असिस्टेंट, उनका शिष्य था बिहारी जो उनकी सेवा करता था। जी बाबा जी महाराज क्या हुआ? अरे वो आदमी गया था कल, धनी आदमी, एक सोने का सिक्का देके गया, उसको बुलाओ जल्दी। वो बुला के लाए बाबा जी महाराज के पास। बाबा जी महाराज कुछ गलती हो गया क्या? अरे गलती नहीं, वो एक ये ले अपना सोना का सिक्का ले जाए यहाँ से। क्या हुआ बाबा जी महाराज, कोई गलती अपराध हो गया? अपराध नहीं, पूरी रात में सो नहीं पाया इसके कारण, मेरा भजन भी नहीं हो रहा था। तो कैसे इतना पैसा लेके सो लेता है? एक सोने का सिक्का लेके मेरे ये हालत हो गया, तू इतना पैसा रख के कैसे जीवित रहता है शांति से, है ना। एक व्यक्ति ने एक बार बाबा जी महाराज को कुछ डोनेशन दिया, है ना। तो बाबा जी महाराज जो है वो बिहारी को, बिहारी ये डोनेशन आया क्या कर? बिहारी तो एक बिहारी बोला बाबा जी महाराज इसको, धाम में बहुत सारे संत हैं, उनको कुछ फिस्ट खिला देते हैं। बोले नहीं नहीं, कुछ खरीद के लाओ, धाम के कुत्तों को खिलाएंगे। बोले बाबा जी महाराज कुत्तों को क्यों खिलाएंगे, इतने संतों को खिला देते हैं। बोले नहीं, ये कुत्ते ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादातर संत धाम में वो सब नकली हैं, है ना। मतलब बाबा जी महाराज सिखाना चाहिए, ये धाम के कुत्ते जो दिव्य हैं कुत्ते, है ना। तो जब कुत्ते को बुलाए, सही में बुला लिए और कुत्ते आके खाने लगे, बाबा जी महाराज भी उन्हीं के बीच में जाके, है ना, उनका जूठा खाने लगे कुत्तों का। भले कुत्ते साधारण नहीं है, ये धामवासी हैं, है ना। तो भगवान के धाम के पशु पक्षी मतलब सिखाना चाहते थे कि भगवान के धाम में जो पशु पक्षी वृक्ष धामवासी जो है ना, भक्तिविनोद ठाकुर ले धामवासी जाने प्रणति करिबो, मागिबो कृपार लेस। धामवासियों के चरणों में प्रणाम करके उनसे कृपा की भीख मांगूंगा मैं। हरि हरि कबे मोर हवे ना दीना, विमल वैष्णवे रति उपजीवो, वासना हईबो छी। हरि हरि कबे मोर हवे ना दीना। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते कब मेरा वो दिन आएगा। धामवासी जाने प्रणति, प्रणाम करूंगा धामवासियों के चरणों में,
उनसे कृपा मांगूंगा। तो यहाँ से पशु पक्षी सब धाम के दिव्य हैं। तो इस प्रकार से उस दृश्य से धाम की परिक्रमा करनी है। और चैतन्य महाप्रभु को विनम्रता बहुत पसंद है इस भाव में। तो जगन्नाथ दास महाराज की कुछ हमने लीलाएं चर्चा की। और एक और लीला है कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने पहले चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान नवद्वीप इधर था पश्चिमी तट पर, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसको शास्त्रों से पता किया कि नहीं, इधर नहीं होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार पूर्वी तट पर होना चाहिए जन्म स्थान। तो वहाँ पे मियाँपुर नामक जगह था। तो महाप्रभु को लगे यही मायापुर हो सकता है। फिर ढूंढने लगे, एक जगह गए तो देखे वहाँ बहुत सारे तुलसी के पौधे लगे थे, अपने आप उग रहे थे। और वो मुसलमान था, वो बोला कि यहाँ पे मैं बार बार हटाता हूँ फिर से उग जाता है अपने आप। बोले क्या किया जाए, क्या किया जाए। मुझे लगता है यही जन्म स्थान है चैतन्य महाप्रभु का, लेकिन कंफर्म कैसे किया जाए। बोले एक ही आदमी कंफर्म कर सकता है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। लेकिन जगन्नाथ दास बाबा जी वृंदावन में रहते हैं, वहां से लेके कैसे आया जाए। 143 साल उम्र थी। कितना? 1750 ईस्वी में जन्म हुआ है, तो 143 साल मतलब 1893 तक रहे। 1893 ईस्वी में बिल्कुल बूढ़े हो गए थे, ऐसे अर्ध चंद्र के समान उनका शरीर झुका रहता था हमेशा, ऐसे एकदम आंखें बंद रहती थी एकदम बिल्कुल। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको टोकरी में उनको उठा के वहाँ से लेकर आए, चल नहीं पाते थे। तो जब वहाँ लेकर गए, उस स्थान पर लेकर जाते ही बाबा जी महाराज उछल पड़े टोकरी से ऐसे, और जोर जोर से नाचने लगे है ना, खुशी से। यही तो हमार गौरांगेर जन्म स्थान, ऐसे यही तो हमारे गौरांगेर, बोले यही तो हमारे गौरांग महाप्रभु का जन्म स्थान है, यही है यही है यही है। तो स्टैंप लगा दिया कि आप सही कर रहे हो, यही है, यहीं पे बनाइए योग पीठ। तो इस प्रकार से बाबा जी महाराज ने कंफर्म कर दिया, वहाँ पे योग पीठ बन गया। और फिर हम लोग जो है देखिए अब इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के इस प्रकार से जो जो जगह गए। तो यहाँ प्रौढ़ माया का मंदिर भी आया था बीच में। तो प्रौढ़ माया जो है वो पार्वती जी हैं। माता पार्वती जो है वो एक बार उन्होंने देखा कि भगवान शिव बहुत जोर जोर से नाच रहे हैं, है ना, बहुत डांस कर रहे हैं, गौरांगा 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 ऐसे बोलते हैं, बहुत नाच रहे हैं। तो पार्वती माता ने कहा आप इतना क्यों नाच रहे हो, क्या हो गया आपको। तो बोले कि पार्वती माता बोली मैं देख रही हूँ कि तो आप प्रेम भक्ति के लक्षण आपके अंदर आ रहे हैं, तो मैं भी जानना चाहती हूँ इसका सीक्रेट क्या है, क्योंकि मैं तो इतना पूजा पाठ करती हूँ और वेद शास्त्रों में इतनी सारी बातें बता दी गई, हम तो और कंफ्यूज हो जाते हैं, और आप जैसा सुख तो मिलता नहीं, आप इतना नाच रहे हो गौरांग गौरांग बोल के। तो शिव जी ने बताया कि गौरांग महाप्रभु जो है नवद्वीप धाम में प्रकट होंगे, और यहाँ पर जो भी गौरांग नाम लेकर उनकी भक्ति करता है वो प्रेम प्राप्त करता है। तो माता पार्वती जो है बोली कि ठीक है, तो मैं भी जा रही हूँ, है। तो तुरंत आ गई सीमंत द्वीप में, और वहां पर बैठकर ध्यान लगाने लगी, और गौरांग 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 ऐसे यस माता पार्वती गौरांग महाप्रभु प्रकट हो गए। बोले मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी भक्ति से, वरदान मांगिए, हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों से धूल उठाकर उन्होंने अपने मांग में लगा लिया। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि आप जो हैं वो मेरे धाम में आप निवास करोगी, और प्रौढ़ माया के रूप में। किस रूप में? प्रौढ़ माया और सीमंतनी देवी के रूप में, दो रूप में निवास करेंगी, है ना। तो प्रौढ़ माया के रूप में क्या करेंगी? मेरे धाम की को आप दुष्ट लोगों से बचाओगी,
दुष्ट लोग मेरे धाम का दर्शन न कर पाए, इसका ध्यान रखना है। जो केवल योग्य जो होगा, मेरे भक्त होंगे, वही मेरे धाम को समझ पाएंगे। इसलिए धाम को छुपा कर रखती है प्रौढ़ माया, सबको नहीं। इसलिए कुछ समय 200 साल पहले बहुत कम लोग धाम को के बारे में जानते थे, नवद्वीप धाम के बारे में, है ना। लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से फिर प्रौढ़ माया ने फिर से धाम को प्रकट कर रही है। इसलिए आप देखिए लाखों की संख्या में भक्त आ रहे हैं। तो प्रौढ़ माया और क्षेत्रपाल शिव जो है, शिव जी क्षेत्र की रक्षा करते हैं, महाप्रभु के क्षेत्र की। तो वहाँ पे क्षेत्रपाल शिव जी भी हैं और प्रौढ़ माया है। तो उनको प्रणाम करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हम सबको कृपा दे, ताकि हम भी धाम के दर्शन कर सकें, धाम के स्वरूप का दर्शन कर सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही मैं विराम दूंगा। हरे कृष्णा। और कुछ कमी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा आप सब वैष्णव, और आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी धाम का दर्शन कर पाऊँ। हरे कृष्णा।